आप सबको नमस्कार करता हूं। और जो कल किसान आंदोलन के दौरान, कल जो ट्रैक्टर परेड के दौरान जो भी घटनाएं हुई, उस पर आपसे दो बातें कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये कि कल से कुछ लोग और कुछ ऐसे लोग, ऐसी महिलाएं भी हैं उनमें जो अपने आप को इलीट क्लास, बहुत शिक्षित क्लास से समझती हैं, और या बहुत ऐसे लोग जो अपने आप को बहुत शिक्षित समाज से समझते हैं और अच्छी अच्छी पोस्टों पर बैठे हुए हैं, जिनको किसी प्रकार से कोई समस्याएं नहीं हैं आर्थिक रूप से, वो लोग कल से इन किसानों को हुड़दंगी या उपद्रवी कह करके प्रचार करने का काम कर रहे हैं। वो चाहे बीजेपी के समर्थन में कर रहे हैं या वो उनको खुद गुमराह, टीवी ने गुमराह किया हुआ है उसके आधार पे कर रही हैं। ये एक अलग विषय हो सकता है। ये आपने खुद सोचना है कि आप कौन से विषय पर कर रहे हैं, कि बीजेपी के साथ आप जुड़े हैं, IT सेल के साथ, उसके हिसाब से कर रहे हैं, या टीवी ने आपको गुमराह किया हुआ है इसके लिए आपसे वो आप कर रहे हैं। कुछ सवाल मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूँ जिस पे आप मनन करें, तो उसके बाद समझ में आएगा कि आप लोग सही हैं या वो किसान जो अपने साथ वहाँ उस पर बैठे हुए हैं, इतने दिनों से 2 महीने से ज़्यादा हो गए, वो लोग बैठे हुए हैं, वो सही हैं और उनकी मांग जायज़ है या नहीं है। पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं कि आपको सबसे पहले टीवी पर यह देखना चाहिए कि संयुक्त किसान मोर्चे की निरंतर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, हर दूसरे तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। कल के बाद उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज 27 तारीख है, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और क्या वो प्रेस टीवी ने दिखाई, क्या वो दिखाने जा रही है, क्या वो उसको पूरा दिखा रही है, क्या उनकी हर बात को दिखा रही है, या अपने हिसाब से एडिट करके दिखा रही है, या बिल्कुल नहीं दिखा रही है। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आपको जब कोई निर्णय लेना है तो आपको दोनों पक्ष की बात सुननी चाहिए, ना कि सिर्फ एक पक्ष की बात सुननी चाहिए। मैं राजनीति करता हूँ, मैं राजनीतिक मंच से जुड़ा हूँ, मैं राजनीतिक दल से जुड़ा हूँ। कई बार ऐसा होता है जिसके हम समर्थन में जाते हैं थाने कचहरी में किसी का पक्ष लेकर के, बाद में मालूम पड़ता है हम जिसके पक्ष में गए हैं वो गलत है। तो इसलिए दोनों पक्ष जब तक नहीं सुनते हैं तब तक हमें आभास नहीं होता है, हमें लगता है कि हमारा ही जो पक्ष है, जो हमारे साथ गया है, वही व्यक्ति सही है। इसलिए आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, यदि सरकारी व्यक्ति की देख रहे हैं तो क्या किसानों की भी देख रहे हैं, या किसानों के स्थान पर आप किसी दूसरे दल की देख करके और अपने विचार बना रहे हैं? किसानों की बात आपको सुननी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो व्यक्ति दीप संधू, जिस पे कल से आरोप लगे हुए हैं, वो आज 27 तारीख को भी अपनी वीडियो बना करके वो और अपने बयान मीडिया में जारी कर रहा है, और उसके बाद भी अभी तक सरकार ने उसको गिरफ्तार नहीं किया है। ये बहुत बड़ा विषय है। अब आप ये कह सकते हैं कि हो जाएगा गिरफ्तार, वो तो अभी कौन सा कहीं भाग जाएगा, लेकिन वो बहुत बड़ी घटना है, वो क्यों की गई, और उस व्यक्ति को तो तत्काल गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। और यदि इतनी इंटेलिजेंट फेलियर आज भी है सरकार की, तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा जो नाकामी सरकार की होगी, वो आप इसका मतलब उसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। आज सरकार ने बहुत सारे मुकदमे दायर किए, जो मैंने दोपहर तक देखे थे 12 थे, उसके बाद शायद बढ़े भी हैं। जब वो इतने मुकदमे किसानों के खिलाफ या किसान नेताओं के खिलाफ हो सकते हैं, और दीप संधू के खिलाफ अभी तक मुकदमा नहीं दायर किया गया है, या उसको तत्काल गिरफ्तार नहीं किया गया है, तो ये किस प्रकार से आप मान सकते हैं कि वो सरकार निष्पक्ष जांच करने के लिए तैयार है? और उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि वो व्यक्ति बीजेपी से जुड़ा है, RSS से जुड़ा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो व्यक्ति उस संगठन से भी जुड़ा बताया जाता है जो संगठन इस देश के अंदर प्रतिबंधित है। तो उस व्यक्ति को कैसे प्रधानमंत्री अपने आवास में बुला सकते हैं जो संगठन प्रतिबंधित हो, और वो उनसे सामने एक दोस्ताना माहौल में, जिसे कहते हैं कि एक सुकून भरे माहौल में वो व्यक्ति बैठ करके उनसे बात करता है? यह सबसे बड़ा सवाल है, और इसको आप नहीं सोच रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है, क्योंकि आपका जो दिमाग बदला जा रहा है वो टीवी के माध्यम से इस प्रकार से बदला जा रहा है कि आपको सिर्फ एक पक्ष की बात सुननी है और सिर्फ एक ही व्यक्ति की समझनी है, आपको दूसरा पक्ष नहीं सुनना है। और इस तरह से अगर आप अपना माहौल बना रहे हैं तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि आप कहीं ना कहीं गुमराह हो रहे हैं। आपसे सिर्फ ये सवाल करना चाहता हूं कि यहाँ पर जो पटेल आंदोलन हुआ था वो देशद्रोही थे, जाटों ने आंदोलन किया वो देशद्रोही हो गए, मराठों ने आंदोलन किया वो देशद्रोही हो गए, उसके बाद अभी किसान आंदोलन कर रहे हैं वो देशद्रोही हो गए। बीच बीच में कई बार जो तमिलनाडु के किसान जिन्होंने मुंह में हड्डी लेकर के, चूहे लेकर के आंदोलन किया अपनी समस्याओं को लेकर, वो देशद्रोही हो गए। उसको मीडिया ने नहीं दिखाया, किसी भी चीज़ों को मीडिया नहीं दिखा रही और आप नहीं देख रहे हैं, सब कुछ आपको लग रहा है कि देशद्रोही है, तो इसका मतलब देश में देशद्रोहियों की संख्या ज़्यादा है। और अगर आप फिर भी ये मानते हैं कि आप ही सही हैं, वो सब देशद्रोही हैं, तो आप पहले अपना विचार ठीक कीजिए। मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूँ क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको कहाँ गुमराह किया जा रहा है। पिछले दिनों
मध्य प्रदेश के अंदर 50,000 सैनिक बजरंग दल के सैनिक एक गांव में जाते हैं, पूरा गांव खाली करा देते हैं। वो उनको आप उपद्रवी नहीं कह रहे हैं, उनको आप बेकाबू भीड़ नहीं कह रहे हैं, और उसके बाद वो वहाँ पे पूरा गांव खाली करा दिया जाता है और झंडे लेकर के, वो भगवा झंडे लेकर के इस प्रकार की घटना करते हैं। वो उसमें आपको समझ में नहीं आती है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं कि वो कैसे उसको आप जस्टिफाई करें, क्योंकि मीडिया उसको दूसरे हिसाब से दिखा रहा है, या उसको भी नहीं दिखा रहा है। वो एक प्रकार से उन्होंने अपने हिसाब से वो माहौल बना लिया सोशल मीडिया के हिसाब से। तो मेरा सिर्फ कहना ये है आपसे कि आप सच्चाई देखिए। सबसे पहले आपको एक सीधी सी बात मैं कहना चाहता हूँ, जिस बात को किसान कल से कह रहे हैं कि हमें जो रूट दिया गया, इन्होंने क्या किया, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप ये मान लीजिए कि आपको ये बताया गया कि आप अगर हरिद्वार में रहते हैं कि आपने एक ट्रैक्टर रैली निकाल लेंगे हरिद्वार से ऋषिकेश, ऋषिकेश से देहरादून, देहरादून से हरिद्वार वापस आएंगे। अब आपको जो अंतिम रूट दिया जाता है, क्योंकि उसमें आपको ये नहीं बताया गया, क्योंकि ऋषिकेश जाने के 2 रास्ते हैं यहाँ पर। एक सीधा रास्ता है जो दिल्ली हाईवे है, जो नेशनल हाईवे है, एक रास्ता जंगल का रास्ता है जिसको चिला रोड बोलते हैं। तो अगर आप हरिद्वार के रहने वाले, तो आप इस बात को समझ जाएंगे, या निरंतर हरिद्वार आने वाले हैं, तो आपको वो रूट नहीं दिया गया कि आपको कौन से रूट पर जाना है। आपको ये रूट दिया गया, किसानों को ये रूट दिया गया 25 तारीख की रात को 12 बजे के बाद, कि आपको फला रूट से जाना है, यानी कि आपको हरिद्वार से वाया चिल्ला होकर के जाना है और ऋषिकेश जाएंगे। ऋषिकेश से आप नेपाली फार्म होते हुए देहरादून जाएंगे। रात को 12 बजे पहले तो उनको ये रूट दिया गया अंतिम समय में। दूसरी बात ये हुआ कि जब उन्होंने जो रूट दिया, पुलिस ने जगह जगह उन्हीं रूट को बैरिकेटिंग लगा करके और बड़े बड़े कंटेनर लगा करके वहाँ पे ट्रक खड़े करके उसको रोकने का काम किया। ये काम करके उन्होंने जो आगे की तरफ जो भीड़ आ रही थी, इसका मतलब प्लानिंग थी कि आगे ये ट्रैक्टर आएंगे, इनको गुमराह करके दूसरी तरफ कर देने हैं। उसके पीछे पीछे बहुत सारे ट्रैक्टर चले गए और उसके बाद जो हुआ वो सबके सामने है। वो फिर बैरिकेटिंग तोड़ करके निकले और उन्होंने इस प्रकार से बैरिकेटिंग तोड़े हैं, वो आगे जो ट्रैक्टर थे कि वो सब चीज़ें उनके पास उपलब्ध थी, जिसकी वजह से बैरिकेटिंग हटाई जानी थी। उन्होंने नेताओं की नहीं सुनी, उन्होंने बहुत सारे जो लोग रोक रहे थे उनकी नहीं सुनी। और आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, जो लोग राजनीति नहीं करते हैं वो राजनीति कीजिए, और कभी किसी संगठन में आके देखिए, जब 100 लोगों की भीड़ भी होती है, कहीं कोई प्रदर्शन होता है, तो उसमें भी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि जो सबसे आगे 4-5 लोग होते हैं, अगर वो गलत तरीके से किसी दिशा में मुड़ जाएं तो पीछे की भीड़ भी उनके साथ मुड़ जाती है, चाहे वो 100 ही लोगों की संख्या क्यों ना हो। यहाँ पर तो लाखों की संख्या थी। दूसरी बात यह है, जो सरकार ये कहती है कि मुट्ठी भर है, और आप भी यही सोचते हैं कि थोड़े से किसान हैं, आप गलत फहमी में है। ये छोटे से और थोड़े से और मुट्ठी भर किसान नहीं है, ये लाखों में किसान थे, और लाखों के किसान की आपने भीड़ कल देखी है। और ये वो लोग थे जिन्होंने, जो बहुत कम संख्या में आए हैं, जिन्होंने अपने पानीपत में प्रदर्शन किया। पूरे आज हरियाणा और पंजाब हाई अलर्ट पे है। फरीदाबाद में आंदोलन हुआ। महाराष्ट्र में कम से कम 1 लाख किसान नासिक से शुरू होकर के और मुंबई शिवाजी पार्क पहुंचे। कर्नाटक में करीब 10,000 ट्रैक्टरों ने मार्च किया। इसी प्रकार से बिहार में आंदोलन हुआ, जहां कभी आंदोलन नहीं हुए किसानों के। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये मुट्ठी भर हैं, ये मुट्ठी भर नहीं है, लेकिन सब लोग आने में सक्षम नहीं होते और सब लोगों को बुलाया भी नहीं जाता है। इसलिए सब लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में भी कार्यक्रम किए, अपने अपने ज़िलों में कार्यक्रम किए, अपने अपने एक रूट उन्होंने बनाए, उस पर कार्यक्रम किए। और जो दिल्ली कार्यक्रम हुआ वो एक बड़ा कार्यक्रम था और उसमें लाखों लोग थे। उसके बावजूद भी इस प्रकार की घटना हुई, जिसको भगवान ने बहुत अच्छे से संभाल लिया कि वो बहुत बड़ी घटना होते होते बची। लेकिन उसमें जो काम हुआ, पहली बात तो आपको, दूसरी बात यह है कि इस प्रकार का प्रचार किया गया कल, जैसे वहाँ से तिरंगा हटा करके और दूसरा पंथ का झंडा लगाया गया हो। पहली बात तो वहाँ तिरंगा नहीं लगा हुआ था, ये बात सही है, हम भी उस बात का समर्थन नहीं करते कि वहाँ पर कोई दूसरा झंडा लगाया जाना चाहिए था। लेकिन ये बात सही है कि वहाँ से तिरंगा कोई हटाया गया, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। वहाँ ना कोई तिरंगा लगा हुआ था। उस झंडे पर तिरंगा सिर्फ 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं तब लगता है। इसके अलावा वहाँ पर झंडा नहीं लगता है। वहाँ पर एक दूसरा पोल है जो बहुत ऊंचाई पर है, जिस पर निरंतर रोजाना झंडा लगाया जाता है और एक परमानेंट झंडा वहाँ पर बड़ा झंडा रहता है। उस झंडे पर जिस पे कल पंथ का झंडा लगाया गया, उस पर कोई भी झंडा उस समय नहीं लगा हुआ था तिरंगा। लेकिन हम फिर भी उसका समर्थन नहीं करते, वो गलत हुआ। और जो गलत किया गया उसके भी तार कहीं ना कहीं
आपने आप अब सबके सामने है कि वो बीजेपी से जुड़े हैं और आरएसएस से भी वो व्यक्ति जुड़ा है। सबसे बड़ी बात इस बात की है, और उसके बाद सरकार उस पर कोई कार्रवाई ना करके उसको बचाने का काम कर रही है और उससे किसी ना किसी तरह से ध्यान हटाने का काम करने का काम कर रही है। तो ये आपको सोचना होगा। और ये बात अगर आप शहर में रहते हैं और ये आप सोच रहे हो किसानों का आंदोलन है, कल को अगर उन्होंने 1 साल या 2 साल फसल उन्होंने बोनी बंद कर दी तो आप ये मान जाइए कि आपके पास क्या स्थिति होने वाली है। आज पेट्रोल 101 रुपये पहुंच गया है भारत के अंदर, और जल्दी वो आपके शहर में भी इस रेट पे आने वाला है। आप ये मत सोचिए कि आपको बहुत अच्छा कुछ सब आने वाले समय में सब कुछ ठीक ठीक मिलने वाला है। बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। आप समस्या इस बात की नहीं समझ रहे हैं कि फसल अभी नहीं आएगी तो आपकी फसलों के रेट क्या होने जा रहे हैं, आपके सब्जियों के रेट क्या होने जा रहे हैं। आप नहीं समझ रहे हैं कि जो मंडी जो शुल्क खत्म किया गया है उसका फ़ायदा किसान को नहीं हुआ है, उसका फ़ायदा अंबानी को, अडानी को, रामदेव जैसे बड़े बिजनेसमैन को हुआ है, क्योंकि मंडी शुल्क वो खत्म किया गया है जो उनके प्रोडक्ट पे लगता था, जो उनकी कंपनी में बन करके आते थे। तो इसलिए आप अभी पहले पूरी जानकारी लीजिए, तब किसी पर आप आंदोलन वो कटाक्ष कीजिए या किसी को आप नकारात्मक तरीके से लीजिए। अगर आप किसानी नहीं करते हैं तो आप उनकी पीड़ा नहीं समझ सकते हैं। इसलिए पहले किसी किसान से आप मिलिए, उसकी पीड़ा समझिए। और जो ये व्यक्ति ये कहता है कि मैं इस बिल के साथ खुश हूँ, तो इसका मतलब या तो वो किसान नहीं है, या उसकी अपनी ज़मीन नहीं है, या वो व्यक्ति किसी चीज़ को समझने के बजाय, और वो उस चीज़ को बहुत से लोग होते हैं जो हमारे यहाँ भी होते हैं कि बहुत उसको बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं और ऐसी लोग हैं ही नहीं। पहली बात तो मुझे नहीं लगता है जो वास्तव में किसान है वो इस चीज़ को गलत सही मानता होगा। और यही कारण रहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई, उस कमेटी से अंतिम समय में उस व्यक्ति ने अपना पल्ला झाड़ा जो व्यक्ति किसानों के बीच का रहने वाला था। जब उसे लगा कि वास्तव में अब मुझे लिखित में सब चीज़ें देनी पड़ेंगी, तो उसने अपना पल्ला झाड़ा और उसने अपने आप को कमेटी से अलग किया। तो आप लोग खुद भी समझिए, और सिर्फ कटाक्ष करने से पहले, उनको गुंडा बताने से पहले, उनको उपद्रवी बताने से पहले, उनको दंगाई बताने से पहले आप ये समझिए उनकी समस्याएं क्या थी। और यहाँ पे भी दूसरी बात एक और कहना चाहता हूँ, जब निर्भया कांड हुआ था, ये बात अभी मीडिया में कई जगह आ रही है, अगर आप लोग सुन रहे हो तो, लेकिन आप एक पक्ष की बात ज़्यादा सुनते हैं, दूसरे पक्ष की बात भी सुनना शुरू कीजिए। जब निर्भया कांड हुआ था तो लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, और वो कैंडल मार्च निकालते निकालते लोग इतने भावुक हो गए थे कि नॉर्थ ब्लॉक तक, वहाँ तक पहुँच गए थे जहाँ पर राष्ट्रपति भवन का गेट भी पड़ता है। लेकिन उस समय भी सरकार ने, या सरकार से जुड़ी पार्टी ने, या किसी मीडिया ने, जो आज मीडिया लोगों को देशद्रोही बताने का काम करती है, उस समय क्योंकि सरकार ने उस मीडिया पे ऐसा कंट्रोल नहीं किया हुआ था कि जो हम बोलेंगे वो आपने बोलना है, उस समय इसी मीडिया ने किसी को भी देशद्रोही नहीं कहा था, और ना ही देशद्रोही वाली कोई बात किसी तरह से उठाई गई थी, बल्कि सरकार में बैठे हुए लोगों ने, सरकार में बैठे हुए मंत्रियों ने, और उस समय के प्रवक्ताओं ने उस समय ये बात कही थी। लोग भावनाओं में बह करके वहाँ तक चले गए जो नहीं जाना चाहिए था, और उनकी भारत की जो संप्रभुता है, जो क्षेत्र की सुरक्षा है, उसको समझना चाहिए था। लेकिन किसी को भी देशद्रोही या उपद्रवी या किसी को भी दंगाई नहीं कहा गया था। तो आप लोग समझ लीजिए कि पिछले 4 साल से 6 साल में क्या बदल रहा है, कि जो अपनी पीड़ा लेकर के जाएगा वो देशद्रोही साबित हो जाएगा। कल को ये बात आपके साथ भी आने वाली है, क्योंकि आने वाले समय में दिक्कतें आपके सामने भी आ रही हैं। आप चाहे व्यापारी हो, चाहे आप नौकरी पेशा व्यक्ति हो, चाहे आप किसान हो, चाहे आप मजदूर हो, और चाहे आप छात्र हो, चाहे आप नौकरी ढूंढ रहे हो, आप बेरोजगार हो, कोई भी हो, समस्याएं आपके सामने भी आ रही हैं, और निरंतर आप चीज़ को समझ रहे हैं। लेकिन मीडिया के द्वारा आपका दिमाग बदला जा रहा है। आप उस दिमाग को अपना सही कीजिए, दोनों पक्ष सुनने की बात कीजिए, सही गलत को समझने की बात कीजिए, उससे पहले कुछ होने वाला नहीं है। जय हिंद, जय भारत। और मैं समझता हूं कि आप आज के बाद दोनों पक्ष सुन करके अपना मन बनाएंगे, और यदि कोई बात आपको लगता है कि आपकी समझ में नहीं आ रही है तो उसको सही माध्यम से उसको समझने का काम करेंगे। प्रणाम, जय हिंद।